से। बात हुई आमिर सुबहानी से और क्या उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या लगा? तो उन्होंने भी ये कहा कि गलत उत्तर देना ये मतलब मेधावी छात्रों के साथ तो अन्याय है। तो प्रशासन के भी लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आंसर गलत दिया गया है, धांधली सेटिंग हो रही है बीपीएससी में। तो इसलिए वो लोग भी जान रहे हैं कि इन लोग का जो मांग है सही है और तरीका भी आंदोलन का सही है। सबसे बड़ी बात तो हमें उम्मीद है, आमिर सुबहानी जी भी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तक हम बात पहुंचाएंगे, तो हमें उम्मीद कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें। और अगर नहीं करेंगे, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग मजबूर हो जाएंगे आगे आंदोलन करने के लिए। आप लोग एकाएक मुख्यमंत्री आवास कैसे पहुंच गए? आप लोग का तो धरना प्रदर्शन बीपीएससी आयोग के सामने था। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है, वो आंदोलन का एक हिस्सा होता है, रणनीति होती है। आज तक के इतिहास में संभवतः मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मुख्यमंत्री आवास तक कोई आंदोलन हुआ और वहां तक छात्र पहुंच गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी में गलत प्रश्नों के उत्तर को लेकर छात्र आज आयोग ऑफिस में धरना प्रदर्शन किए और सबसे बड़ी बात रही कि छात्रों का एक बहुत बड़ा दल जो है, लगभग 1000 के आसपास छात्र जो है मुख्यमंत्री आवास के बाहर एकाएक चले गए। वहाँ भी धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। अंततः मुख्य सचिव से छात्र नेताओं के डेलीगेशन को भेंट कराया गया। क्या बातें हुई, इन सब का हम चर्चा करेंगे। दिलीप जी हमारे साथ हैं, इन्हीं की अगुवाई में बीपीएससी का ये आंदोलन चल रहा है। दिलीप जी, सबसे पहले मैं वहाँ पर आमिर सुबहानी जी से क्या बात हुई उससे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप लोग एकाएक मुख्यमंत्री आवास कैसे पहुँच गए? आप लोग का तो धरना प्रदर्शन बीपीएससी आयोग के सामने था। क्या पहले से रणनीति ये तय था क्या कि हम लोग को वहाँ जाना है? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है, वो आंदोलन का एक हिस्सा होता है, रणनीति होती है। तो यही समझ लीजिए। और हम लोग 3-4 घंटा इंतज़ार किए बीपीएससी ऑफिस के बाहर। हम लोग धरना पे बैठे आंदोलन कर रहे थे, जब सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया हमसे बात करने। और हमने प्रशासन से बार बार आग्रह किया कि आप या तो मुख्यमंत्री आवास से या सीएमओ से कोई भी अधिकारी को बुला दीजिए, हम लोगों से बात करें। हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, चले जाएंगे, अपनी मांग को बस मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जब 4 घंटे के बाद भी कोई अधिकारी तक हम लोगों से बात करने नहीं आए, तो मजबूरी में हम लोग को वहाँ से उठकर पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास जाना पड़ा, जो कि आज तक के इतिहास में संभवतः मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मुख्यमंत्री आवास तक कोई आंदोलन हुआ और वहाँ तक छात्र पहुँच गए या कोई भी पहुँच गए। और हज़ारों की संख्या में हम लोग थे और मुख्यमंत्री आवास तक हम लोग पहुँच गए, वहाँ बैठे हुए थे धरने पर। लेकिन प्रशासन की तरफ से उसके बाद पहल भी हुआ। एएसपी काम्या मिश्रा जी, उन्होंने भी पहल किया और वार्ता करवाने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय आवास में नहीं थे, जैसा कि हमें प्रशासन के द्वारा बताया गया। और इसके लिए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जी को ये जिम्मेवारी दी गई होगी, हो सकता है ऊपर से ही बताया गया हो। तो उनसे हमारी बातचीत करवाई गई और मुख्य सचिव हैं और नीतीश जी के वो करीबी भी हैं। तो हम लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम लोग बात करेंगे मुख्य सचिव आमिर सुबहानी। क्या बात हुई आमिर सुबहानी से और क्या उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या लगा? देखिए, आमिर सुबहानी जी को हम लोगों ने सारी बातों से अवगत कराया, लिखित में भी दिया, वो सोर्स भी, किताब भी दिखाया, सब कुछ दिखाया हम लोगों ने। तो उन्होंने भी ये कहा कि गलत उत्तर देना ये मतलब मेधावी छात्रों के साथ तो अन्याय है, लेकिन क्या किया जाए। तो हमने उनको तरीका बताया कि आप जितना क्वेश्चन का आंसर गलत है, हम लोग 9 पे आपत्ति कर रहे हैं, तो हर कैटेगरी में कट ऑफ कम करके उतना एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दिया जाए, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। और मेंस की तिथि 1 महीना आगे बढ़ा दिया जाए, 2 महीना आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन कम से कम 1 महीना आगे बढ़ा दिया जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसके अलावा हमने पीडीएफ में छेड़छाड़, ओएमआरसी में छेड़छाड़, पेपर लीक, इन सब बातों पे बात किया कि उसकी जांच होनी चाहिए। अमरिंदर कुमार को हटाने की हम लोगों ने मांग किया। तो बोले क्यों आप लोग हटाना चाहते हैं अमरिंदर कुमार को? तो हमने बताया कि वो लंबे समय से हैं, इन्हीं के समय में पेपर लीक हुआ है, इन्हीं के समय में आपको ये ओएमआर शीट बाहर ले जाकर लिखवाई गई, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई गई, ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया। और हमने बताया उनको कि पेपर लीक हुआ था, हमने ही मुख्यमंत्री जी को भेजा था, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने खुद एग्जाम कैंसिल किया। तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने बहुत अच्छा काम किया कि मुख्यमंत्री जी को ही भेज दिया, या हम लोगों को भी आप लोग भेज सकते हैं, आगे भी कुछ ऐसा हो तो ज़रूर आप हेल्प कीजिए सरकार की, हम लोगों की, आप हम लोग को भी भेजिए। आपने तो मुख्यमंत्री जी को ही भेज दिया, तो बहुत अच्छा काम आपने किया है। एक और चीज़ है दिलीप जी, आपके इस आंदोलन में हम देखें पहली बार कि प्रशासन का बड़ा ही सहयोगपूर्ण रवैया रहा। काफ़ी अच्छा भी लगा कि आप लोग बीपीएससी के बाहर भी उतने देर धरना प्रदर्शन करते रहे, नाराबाजी लगते रहा। मुख्यमंत्री आवास गए, हमें ये लगा कि यहाँ पर तो लाठीचार्ज होगा, ही सख्ती बढ़ता जाएगा, लेकिन वहाँ भी सख्ती नहीं बढ़ता गया, बल्कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो होता है वो आज प्रशासन के द्वारा भी अपनाया गया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं प्रशासन को भी, और कहीं ना कहीं इसके लिए जो बात है
कि प्रशासन के लोगों को भी पता है, सब लोगों को पता है कि बीपीएससी ने गलती किया है, धांधली किया है, सेटिंग किया है। और जब पेपर लीक हुआ, जिसको मैंने ही उजागर किया था, तो ये प्रशासन के लोग भी जानते हैं कि दिलीप कुमार ने इसको मुख्यमंत्री जी को भेजा था और एग्जाम रद्द हुआ था और उसकी पुनर्परीक्षा हुई है। और अभी जो 9 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए, तो हम लोग तो मीडिया के सामने रख रहे हैं ना कि सोर्स बता रहे हैं कि किस किताब में क्या दिया और ये नहीं मान रहे। तो प्रशासन के भी लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आंसर गलत दिया गया है, धांधली सेटिंग हो रही है बीपीएससी में। तो इसलिए वो लोग भी जान रहे हैं कि ये लोग का जो मांग है सही है और तरीका भी आंदोलन का सही है। सबसे बड़ी बात कि हम लोग कभी हिंसा नहीं करते हैं, तोड़फोड़ नहीं करते हैं, कभी रोड जाम नहीं करते हैं, शालीनतापूर्वक हम लोग जाते हैं और बातों को भी शालीनतापूर्वक रखते हैं। कोई ऐसा बात नहीं बोलते हैं जिससे किसी को आपत्ति हो, अपशब्द नहीं बोलते हैं और भद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। एक उच्च अधिकारी जिस तरह से बिहेव कर सकते हैं, एक अच्छे इंसान जिस तरह से कर सकते हैं, पढ़े लिखे शिक्षित लोग जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, जिस तरह व्यवहार कर सकते हैं, हमारे आंदोलन में उसी तरह का व्यवहार होता है। और जितने भी अभ्यर्थी छात्र छात्राएं आते हैं, आप देख लीजिए, सभी कितने संयमित रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और यही चीज़ है कि प्रशासन को मजबूर हो जाना पड़ा। आखिर वो लाठीचार्ज करे तो किस आधार पर करे? आखिर कोई उपद्रव होगा तब तो वो लाठीचार्ज करेंगे ना। दिलीप जी, अंतिम प्रश्न, आपने चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने अपनी समस्याओं को रखा तो आपने अध्यक्ष के पास भी था। क्या निदान होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो फिर क्या होगा? देखिए, ये अभी देखने वाली बात है। हम लोग 72 घंटा तक कम से कम इंतजार करते हैं कि क्या होता है इस पर। और अमीर सुबहानी जी ने कहा भी है कि हम मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाएंगे और बीपीएससी ऑफिस से भी जवाब मांगेंगे इस पर। लेकिन इसमें क्या होगा आगे, तो मैं भी नहीं जानता हूँ। हम तो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग अमीर सुबहानी जी से मिल के बाहर निकल रहे थे, तो सीढ़ी पे ही मुख्यमंत्री जी प्रवेश कर रहे थे। तेजस्वी यादव जी उससे 5 मिनट पहले प्रवेश करते थे। तो मुझे तो यहाँ तक लगता है कि तेजस्वी यादव जी ने मुझे देखा भी है, लेकिन दूरी ज़्यादा थी, इसलिए हम लोग बात नहीं कर पाए। और मुख्यमंत्री जी भी मेरे बगल से ही गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी हम लोग को नहीं देखे क्योंकि वो दूसरी तरफ से जा रहे थे और तेजस्वी यादव जी आ रहे थे हम लोगों की तरफ से। तो आमने सामने हुए हैं, लेकिन दूर से उन्होंने मुझे देखा भी है, तेजस्वी यादव जी ने। तो उन लोगों को सबको मुद्दा पता है और पूरे सचिवालय में जितने भी अधिकारीगण हैं सबको ये चीज़ पता है। तो हमें उम्मीद है, आमिर सुबहानी जी भी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तक हम बात पहुंचाएंगे, तो हमें उम्मीद कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें। और अगर नहीं करेंगे, अगर न्याय नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोग फिर मजबूर हो जाएंगे आगे आंदोलन करने के लिए। और एक और भी बात सामने आई है कि जब हम लोग को डेलीगेशन को मिलाने के लिए ले जाया जा रहा था, तो उस समय एक शर्त रखा गया था। और शर्त क्या, अपील की गई थी कि आप लोग यहाँ से बीपीएससी ऑफिस ही चले जाइए, आप लोग की बातों को हम पहुँचा रहे हैं। एएसपी काम्या मिश्रा जी ने ये पहल की थी, तो हमने उसका स्वागत भी किया और हम लोग सारे अभ्यर्थियों को भेज दिए बीपीएससी ऑफिस। लेकिन बीच में कहीं गैस सिलेंडर शायद फट गया, चाय दुकान या कहीं नहीं, गैस सिलेंडर, ये स्टोव गिर गया है, धक्का धुक्की में। अच्छा, कुछ हुआ ऐसा? तो उसके बाद थोड़ा सा लगा कि कुछ हुआ, लाठीचार्ज जैसा बात। तो शायद 1-2 स्टूडेंट को चोट भी लगी है कि क्या, मुझे नहीं पता है इस बारे में, लेकिन कहीं कहीं खबर शायद चल रही है। हाँ, तो हो सकता है हल्का फुल्का लाठीचार्ज हुआ है। तो हो सकता है ये गलतफहमी में हो गया हो लाठीचार्ज, ये भी हो सकता है गलतफहमी में लाठीचार्ज हुआ। इसके बारे में मुझे जानकारी अभी नहीं है। मैंने यूट्यूब पे ही देखा है, हेडिंग देखा है, अभी अंदर सुना भी नहीं कि क्या, क्योंकि मैं बिजी हूँ बहुत तभी से। तो हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी इस पर पहल करें और अभ्यर्थियों को न्याय दें। तो आज का आंदोलन जो रहा वो काफ़ी अहम रहा और छात्र जो है वो टस से मस नहीं हुए। बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे भी थे आयोग और एकाएक मुख्यमंत्री आवास चले गए, वहां घिराव उन्होंने किया और मुख्य सचिव से मुलाकात हुई। तो देखिए, छात्र जो हैं वो अब पहले जैसा जो घालमेल चलता था आयोग के द्वारा, वो सब स्वीकारने को तैयार नहीं है। काफ़ी मुखर हो गए हैं, काफ़ी जागरूक हो गए हैं। तो सरकार को भी अब ध्यान देना चाहिए कि ये पढ़ने वाले लिखने वाले जो युवा हैं, इन्हें पुस्तकालयों में होना चाहिए, क्लासेस में होना चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर पे होना चाहिए। इन्हें सड़कों पर ना बुलाया जाए और इनकी जो मांगे हैं उन पर काफ़ी गंभीरता से विचार किया जाए और सबसे बड़ी बात, उस पर कोई ना कोई पहल की जाए, कदम उठाया जाए उसको लेकर। तो देखिए क्या होता है। 72 घंटे का समय इन्होंने दिया है और हम आशा करेंगे कि सरकार जो है छात्रों के पक्ष में सकारात्मक कदम जरूर उठाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।